तो वेलकम स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर v इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, r इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल एंड ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि क्लास 11th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि चैप्टर है, उसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट हमारा है इस चैप्टर का, वो है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ऐसा मोशन जिसमें कि क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करता है और इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसको, और उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसके कुछ हमने एग्जांपल बताए थे, जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हील, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बहुत सारे इसके डेली लाइफ में एग्जांपल थे। तो हमें सबसे पहले इसको समझने से पहले यहाँ पे एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे कि डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। और सपोज इसको समझने से पहले यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, और कोई पार्टिकल जिसका कि आर रेडियस, इस तरह से कोई पार्टिकल पी इनिशियल पॉइंट से चलना शुरू करता है एक वेलोसिटी के साथ, और ये रेडियस है, और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं। तो ये इस तरह से 2 डायमेंशनल डायग्राम है, जिसमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होता है। यहाँ पे देखेंगे तो क्यू, तो ये वी क्यू, इसकी वेलोसिटी वी क्यू। इस वाले पॉइंट पे देखेंगे पी क्यू आर, तो ये हो जाएगी वी आर, इस तरह से। और ये सारे पॉइंट पे टेंजेंट बनाता है रेडियस के साथ, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, देख सकते हैं हम यहाँ पे। और ये आर्क है इसका, और ये एंगल बना रहा है कोई पार्टिकल जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, थीटा का एंगल बनाता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम जानते हैं, एंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, ठीक है। अब कोई पार्टिकल सपोज इनिशियल पोजीशन पे है, पी जीरो पे यहाँ पे है, तो यहाँ से वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आर्क हम ले रहे हैं, तो जो एंगल होता है ये एंगल थीटा बना रहा है सपोज। अब आर्क बहुत छोटा एलिमेंट है, तो डेल्टा थीटा भी छोटा एलिमेंट ले लेंगे, तो एंगल इज इक्वल आर्क बाई रेडियस। आर्क यहाँ पे डेल्टा एस है, और रेडियस सपोज क्या है, सर्कल का आर है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। इसकी यूनिट हम बना सकते हैं। तो यूनिट बनाने से पहले हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कि अगर सपोज रेडियस आर्क के बराबर है, ठीक है, इफ, तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा आर बाई आर मीन्स 1। तो हम इसको समझ सकते हैं, और 1 क्या आएगा, रेडियन में आएगा। मीन्स अगर सपोज कोई पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, जिस सर्कल का रेडियस आर है वो आर्क के बराबर हो जाता है, तो आर्क सेंटर पे एक एंगल थीटा बनाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 रेडियन होगी। इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ से इसकी यूनिट आ गई रेडियन, और ये डायमेंशनल लेस यूनिट होती है। क्या होती है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि एंगल यहाँ पे आ रहा है, एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि आर्क में अगर मीटर में मेजर कर रहे हैं, रेडियस मीटर में, तो मीटर में मीटर को कैंसिल करते हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा, एक डायमेंशन लेस यूनिट। अब हम इसके बेस पे जो हमने किया उसके बेस पे इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मीन्स अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस आर है उस पर मूवमेंट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो अगर ये रेडियस उस आर्क के बराबर होगा, तो ये इस आर्क सेंटर पे एक एंगल बनाएगा जिसे थीटा, जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रेडियन के बराबर हो जाएगी, जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसी फॉर्मूले को, इसी रिलेशन को हमने आगे डेरिवेशन में यूज करना है। ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगला पॉइंट अब समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा है एंगुलर वेलोसिटी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में जब हमने पेंडुलम वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बहुत सारे कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एक फॉर्मूला में ध्यान आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, वेर एन इज इक्वल टू 1 बाई टी। और एन यहाँ पे क्या होता था, फ्रीक्वेंसी। एन क्या होता था,
फ्रीक्वेंसी, जो कि हर्ट्ज में मेजर होता था, उसे सेकंड इनवर्स भी कहते थे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी है। टी होता था टाइम पीरियड, ये भी हमने पेंडुलम वाले चैप्टर में पढ़ा था 9th-10th में। अब हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 2π/t। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ये भी, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन बनाने में। अब है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये क्या होता है, तो इसमें हम यही केस ले रहे हैं। सपोज कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, जिसका रेडियस r है और ये इसका सेंटर है, और ये पॉइंट यहाँ पे p है, ये वेलोसिटी vp है, और ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा s इसका क्या है, आर्क है, और ये एंगल बना रहा है डेल्टा थीटा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जिसे कि हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा एवरेज, अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो ओमेगा एवरेज जो होता है वो होता था डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज ओमेगा एवरेज, अब हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। सपोज टाइम पीरियड इन्फिनिटली बहुत ही छोटा एलिमेंट है, स्मॉल है, तो ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी बन जाएगा। और इसी को हम चेंज करके जब हम ओमेगा एवरेज को कैलकुलेट करते हैं लिमिट के कंसेप्ट के साथ, तो यही बनता है ओमेगा इंस्टेंटेनियस, मीन्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एक टाइम फिक्स टाइम इंस्टेंट के लिए, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। मीन्स हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है डी थीटा बाई डी टी। और ये सारी चीजें हमें मालूम है, वेयर डी थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है, अभी बताई थी हमने, रेडियन, तो रेडियन पर सेकेंड। तो ये जो ओमेगा होता है जिसे कि हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट होती है रेडियन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस बेस पे हम इसका डायमेंशन बना सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है रेडियन। अब जब हम एमएलटी की बात करते हैं डायमेंशन में, एमएलटी, और इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में एम्पेयर को ए से डिनोट करते हैं, तो हम जब यहाँ पर इसका डायमेंशन बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं टी इनवर्स। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा टी इनवर्स, और इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। मीन्स कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रेशियो के इक्वल होता है, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में हम समझते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि ओमेगा से डिनोट करते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn और ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो ये बेसिक है, इनकी हेल्प से हमें अपना फॉर्मूला ड्राइव करना है। हमारा जो मेन यहाँ पे डेरिवेशन है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये इसका बेसिक था। अब हम इस फॉर्मूले को, इस जो हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, उसको हम डिराइव करते हैं। और उसके लिए हमने जो 2 की पॉइंट बताए थे उसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। वी नो दैट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। मीन्स जो एंगुलर, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। तो हम क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक, तो डेल्टा थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एस मीन्स आर्क और रेडियस के रेशियो के बराबर होता है एंगल की प्रॉपर्टी से। अब ये हम अपने डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि जो आर्क है और उसका रेडियस है, उसका जो रिलेशन है वो हमको एंगल मिलता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिल जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। 1/r को सेपरेट ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब हमें मालूम है कि जो डेल्टा वैल्यू मिलती है हमको वो मिलती है एवरेज वैल्यू। जब हम लिमिट का कंसेप्ट लगाते हैं तो डेल्टा चेंज हो जाता है डी थीटा में, तो हम वही करेंगे, टेकिंग लिमिट टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, बोथ साइड
वी गेट, दोनों तरफ हम ये काम करेंगे तो क्या मिलने वाला है देखिए, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1/r हमने सेपरेट कर लिया था, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब देखो, अब हमारा जो ये अब मैं इसको लेफ्ट साइड से भी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस की थोड़ा दिक्कत है, तो दोनों साइड आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज ही काम हो रहा है। तो ये जो वैल्यू होती है ये एवरेज वैल्यू होती है, जब हम इसका लिमिट लेते हैं तो ये चेंज आता है डी थीटा बाई डी टी में, हमने अभी बताया था, और इसको हम एवरेज वैल्यू कहते हैं और इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और ये एच डी चलेगा 1/r इंटू ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको वेलोसिटी कहते हैं। मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डीवी बाई, जब हम लिमिट लेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, तो ये डी एस बाई डी टी डीवी बाई डी टी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में जो डी थीटा बाई डी टी है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो dv बाई डी टी होता है, सॉरी ये ds, यहाँ पे ds है, ds बाई डी टी, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी है। अब हम ये हमें मालूम है, इसकी हम हेल्प लेंगे, इन दोनों फॉर्मूलों को हम यूज़ करेंगे, तो इस वाले इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारा सपोज सेकेंड इक्वेशन है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए, डी थीटा बाई डी टी को हम ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने अभी बताया था, और 1/r सेपरेट चलेगा इंटू डी एस बाई डी टी, ये डी एस बाई डी टी है, ये हमारा वेलोसिटी होता है। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिलेशन मिलेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यही हमने ड्राइव भी करना था, v यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है और r यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल है, और ओमेगा यहाँ पे क्या है, टाइम, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का हमें क्या मिल गया, यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। अब इसका वेक्टर नोटेशन भी एग्जाम में पूछा गया कि वेक्टर नोटेशन क्या उसका होता है। तो वेक्टर नोटेशन जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, इसी में इसका वेक्टर नोटेशन लिखना हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म इसका पूछा गया है। तो वेक्टर फॉर्म इसका होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है, इसको नोट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा या v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अब ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, इसके रिजल्ट्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका हम रिजल्ट भी समझ लेते हैं कि क्या रिजल्ट हमको मिलेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं इफ r इज ग्रेटर देन, r अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, मीन्स ये पार्टिकल सपोज इसकी रेडियस, इसको हम सेंटर से बहुत दूर रख रहे हैं, रेडियस को बढ़ा रहे हैं, तो हमें लीनियर वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, बढ़ के मिलेगी, इंक्रीज ऑर्डर में मिलेगी, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू r है। उसी तरीके से जस्ट दूसरा रिलेशन, ये केस नंबर 1 समझ सकते हैं और ये केस नंबर 2 समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले केस में अगर r की वैल्यू कम होगी, मीन्स उसको पास ले जाएंगे पार्टिकल को, तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा, जो v होगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रिजल्ट भी इसका यहाँ पे पूछा गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट पहले तो फॉर्मूला ड्राइव करना है, उसके दूसरे नंबर पे इसका वेक्टर नोटेशन v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, जो कि क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के रिस्पेक्ट में ये हमको मिलता है लीनियर वेलोसिटी। उसके बाद रिजल्ट भी डिस्कस करके, रिजल्ट भी इसके इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में, इस डेरिवेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डेरिवेशन हम अगला अपना एक्सेलरेशन के टाइप जो कि डिफरेंट होते हैं, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उनके डेली लाइफ एग्जांपल, बैंकिंग ऑफ कर्व, बहुत सारे इसमें आगे कंसेप्ट देखेंगे। तो इस वीडियो में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। थैंक यू।